देखिए, जैसे माजिद साहब मलिक ने कहा, जैसे इनके साथ इनके छोटे बच्चे के साथ 1 माह का बच्चा था, जैसे इन्होंने कहा बिल्कुल दुरुस्त है। ये कहीं कल रात को वहाँ बच्चे को हॉस्पिटल लेके गए हुए थे और वहाँ जब वो हॉस्पिटल में पहुँचे, वहाँ तो फिलहाल वहाँ इमरजेंसी को चलाने वाला कोई डॉक्टर वगैरह मौजूद नहीं था। इन्होंने काफ़ी टाइम वहाँ इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद कुछ पैरामेडिकल के स्टाफ के लोग आए, कोई डॉक्टर तो नहीं आया। तो उन्होंने जब बच्चे को ड्रिप दिया, ड्रिप देने के बाद वो कहीं चले गए और सो गए। बाद में जब बच्चे को और ज़्यादा थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हुई तो ये बच्चे का बाप जो है माजिद मलिक, ये वो उनको जगाने के लिए गया, लेकिन फ़ोन भी इन्होंने काफ़ी किए, उनको जगाने की कोशिश भी की, लेकिन उनका स्विच ऑफ था। वो लोग जो हैं नहीं आए। बाद में जब वो आप बता सकते हैं उन्होंने स्विच ऑफ किया कि उन्हें स्विच ऑफ हो गया? नहीं, जैसे माजिद साहब ने कहा कि मैंने उनको फ़ोन पहले लगाए, जब मैं वहाँ पहुँचा उन्होंने फ़ोन अटेंड किया, लेकिन जब वो रेजिडेंस में चले गए तो उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया। क्योंकि स्विच ऑफ करने की वजह जो थी वो सिर्फ इसलिए कि नींद और उनका आराम खराब होना था। अगर वो जाग जाते उनका आराम खराब होना था। बाद में जब ये उनकी रेजिडेंस में चले गए तो उन्होंने इसको क्लियर ये कहा कि आपने हमारी नींद को खराब क्यों किया, आप यहाँ किस लिए आए, हमारे पास का काम नहीं है, हम आपके बच्चे का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। और उन्होंने कोई रेफर डॉक्यूमेंट्स बनाया और इनको रेफर वहाँ से किया। तो इतना कहने पे उन्होंने इनके मुताबिक ये उन्होंने मतलब पर्चा देने की कोशिश करने लगे। वहाँ मैं आपको बताऊं, ये जो हमारा सब जिला अस्पताल गुंदो है, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनका एक रवैया बन चुका है। जब भी कोई पेशेंट वहाँ जाता है, हक की आवाज उठाता है, वहाँ स्टाफ नहीं होता है, तो उनका एक पेशा बन चुका है कि वो पेशेंट्स को प्रेशराइज करने के लिए पुलिस स्टेशन का रुख करते हैं और पेशेंट के खिलाफ वो कार्रवाई करना चाहते हैं। वो इसलिए कि पेशेंट्स प्रेशर में आ जाए, ये कोई आवाज ना उठाए। ये जो यहाँ की हमारी सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गुंदो की एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतजामिया है, उनका रवैया बन चुका है। और कुछ दिनों पहले जैसे 22 अगस्त 2018 का वाक़ा हुआ, हमने सोशल मीडिया में और प्रिंट मीडिया में भी उस समय ये बताया। हमारा यहाँ का पुलई का एक पेशेंट था, इरशाद अहमद, जिनकी वफात अस्पताल गुंदो में हुई थी। उस टाइम भी डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उसकी मौत वहाँ पे हुई। बाद में हमने डिप्टी कमिश्नर डोडा साहब से भी गुजारिश की कि आप इस मामले की सख्ती से कार्रवाई कीजिए, लेकिन अभी तक हमारे सामने उसका भी रिजल्ट कोई सामने नहीं आया। लिहाजा हम मीडिया की वसादत से वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा से यही मौदबाना गुजारिश करेंगे कि जो सब जिला अस्पताल गुंदो की इंतजामिया है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और साथ में यहाँ BMO साहब ने जो यहाँ का स्टाफ है सारा अटैचमेंट पे कर दिया है, जबकि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में अटैचमेंट अटैचमेंट बिल्कुल कैंसिल है, बंद हो चुकी है। लेकिन इससे साफ जाहिर यही होता है कि हमारे BMO साहब ने जो अटैचमेंटें की है, शायद तो पैसे पे की है, पैसा खा के अटैचमेंटें करते हैं, वरना ये अपने हाई कमांड्स के ऑर्डर को ऑबे क्यों नहीं करता है। इसकी वजह यही है कि पैसा खाता है और अटैचमेंटें करता है। तो आने वाले वक्त में क्या हो सकता है? बस मैं मीडिया की वसादत से जिला इंतजामिया व सब जिला इंतजामिया को यही वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर हमें कोई विश्वास नहीं मिला, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, तो हमने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करना है, जिसमें हमने चक्का जाम का प्रोग्राम रखा है। और जब चक्का जाम होगा, हम पूरी पब्लिक को नीचे उतार रहे हैं रोड पे। उस टाइम लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम अगर होगी तो उसकी जिम्मेदार जो होगी वो जिला और सब जिला इंतजामिया होगी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने।